मये स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। पहले कहा था जब भी कोई पढ़ने से समझ में आ जाए, सुनने से समझ में आ जाए तो समझना कि समझ में नहीं आया। एक शब्द है अहंकार, इसके मामले में बहुत चूक होती, बहुत चूक। अहंकार का वह सब अर्थ नहीं है जो आप समझते। क्या कह रहे हैं? अहंकार का वो सब अर्थ नहीं है जो आप समझते। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, पैसे का अहंकार, रूप का अहंकार आदि आदि, जाति, कुल, क्षोभसम। वास्तव में ये अहंकार नहीं है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि जैसे ही आपने सुना ये 8 प्रकार का अहंकार है, तो आप दूर करने के लिए इनसे वेद विज्ञान करने लगे। जाति में नहीं, कुल में नहीं, पैसा पुण्य के उदय की चीज़ है, मेरी नहीं है, क्षोभसम तो निमित्त निमित्त है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो आपकी दिशा ही बदल गई। आप अहंकार छोड़ने के लिए पैसे छोड़ने चले गए, फिर अहंकार छोड़ने के लिए, या फिर आप पत्नी का त्याग करने चले गए, बच्चों का त्याग करने चले गए, शरीर को बारे में उल्टा सीधा सोचने लगे। शरीर से अपने को बड़ा मत मानो। अब देखो, यही सुने होंगे आपने, अहंकार किसका नाम है? हमें बहुत जेलसी है, काई जेलसी है। जब तक आप वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे, अहंकार कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। समझाने के लिए मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा थी वो। तो अहंकार कैसे छूटता है? सीधे सीधे आ जा रहे हूँ, अहंकार कैसे छूटता है? जिसका अहंकार छोड़ना है उसके बारे में विचार तक मत करो। पैसे का अहंकार छोड़ने की कोशिश मत करो, शरीर का अहंकार छोड़ने की कोशिश मत करो, स्त्री पुत्र आदि का अहंकार त्यागने की कोशिश ही मत करो। अब देखो, उल्टा उल्टा लग रहा हो। यदि इतनी चर्चा चली आए तो लोग नाराज होंगे, क्या आगम विरोध बातें कर रहे हो? हमने तो खूब उपदेश सुना है, हमें ही पता उपदेश सुना, मैं कहता रहा हूँ। आत्मा में अहम आए बिना कोई अहंकार टूटता नहीं। नास्ति से अहंकार टूटता तो द्रव्यलिंग की दशा में टूट जाना चाहिए। नास्ति से अधिक टूट जाता तो वहां टूट जाना चाहिए था बिल्कुल। द्रव्यलिंग असफलता की सूचना ही तो है। बोलो, सोचो, अच्छे से सोचो। जरा अपने शरीर के मामले में वैसे हो गए, भाई साहब हमें अहंकार नहीं, और जरा ऐसे बोले तुम क्या समझते हो? हाँ, ओ पंडित जी को अहंकार है। अरे हमने बहुत पढ़ा है। अच्छा, आपको अहंकार है? अरे मैंने बहुत लिखा है। अरे आपको अहंकार है? आप झट अहंकार के समझ लोगे आप, तो फिर क्या करें? तो फिर आप ऊपर ऊपर से कोशिश करोगे लिखने का अहंकार नहीं करना। हम एक बात करें, लिखने का अहंकार कैसे नहीं करोगे? क्यों ना करेगा? बताऊं आपको अहंकार का ऐसे कहती। अब जो समझ गए उस पर तो खूब सोचना, जितना कह दिया। मैं तो उसे अहंकार भी कहने तैयार नहीं हूं। असली अहंकार यह है कि ध्रुव में अहम नहीं आना ही अहनतानुबंधी अहंकार है। फिर तुम कहाँ भटके? तुम अपने घर नहीं आए। अब मद्रास में थे कि चेन्नई में थे कि वो आंध्र प्रदेश में थे कि कर्नाटक में थे कि बांग्लादेश में थे, क्या फर्क पड़ो? तुम अपने घर में नहीं थे, बस खत्म। अब कहीं थे तो कहीं तो बहुत बड़ा है। जो आत्मा में अहम नहीं करते, ध्रुव में अहम नहीं करते, उनका अहंकार पूरा विश्वव्यापी है। थोड़ा नहीं है, कितना है? जितनी नीति शास्त्र की अपेक्षा से और चरणानियों की भाषा में 8 बताए। क्या कह रहे हैं? नीति प्रधानता से चरणान योग में 8 कहे हैं।
अनंत अनुबंधी अहम। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ सब बहुत मेहनत करती, फिर भी हवा ही जाते हैं मेरा घर। मैं बहुत गरीब, मैं बहुत अमीर, मैंने बहुत खुलासा होने के बाद भी ये अहंकार टूटता नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के नहीं होता, वेद विज्ञान करने से भी नहीं होता। जैसे तुम वेद विज्ञान कहते हो, मैं तो कहता भी नहीं हूँ। मैं वेद विज्ञान कैसे कहता हूँ वो बता दूंगा अभी आगे। मैं तो उसे कहूँगा भी नहीं। जैसे तुम वेद विज्ञान कह रहे हैं, हम तो उसे जानकारियाँ कहेंगे, बस इंफॉर्मेशन। वेद विज्ञान भी नहीं कहेंगे उसे तो हम। जो आप विचार करते हो उसे वेद विज्ञान नहीं कहते। वेद विज्ञान तो यह है कि मैं ध्रुव हूँ, बाकी सब मैं नहीं हूँ, बस ये है वेद विज्ञान। तो बाकी सब पर्याय मैं नहीं हूँ। इसमें है 183 87 कौन सा कलश था वो, 185 विविध लक्षण वाले भाव है, वो मैं नहीं हूँ। एक ध्रुव मैं हूँ, बाकी मैं नहीं हूँ। ये है वेद विज्ञान था। इसीलिए आपको जब कर्मों से विचार करना है तो फिर नाना प्रकार के हेतु लिखना पड़ रहे, सोचने पड़ रहे। शरीर से वेद विज्ञान कर रही थी तो मलमूत्र मांस का घड़ा है, ये तो द्वेष है। ये वेद विज्ञान कहाँ से हो गया? ये तो हड्डी पसली है, सब सप्त धातु से भरा हुआ है, अनंतवा ऐसा हुआ वैसा हुआ। इससे तो कुछ होता ही नहीं, इससे तो बैराग भी नहीं आता। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, सब लिखा है। हाँ लिखा है, मुझे पता है लिखा है। मिलेच्छल जीवों को अर्थात अज्ञानी जीवों को, भोले वाले जीवों को, मिलेच्छ की अच्छी भाषा बोलो, मिलेच्छ की अच्छी भाषा है जो ध्रुव को नहीं जानती। मिलेच्छ किसे कहते हैं? जो ध्रुव स्वभाव को नहीं जानते। प्रणव जी का जो पर्याय में ही अहम वजन क्या अहम धारण किए रहते हैं, बल धारण किए रहते हैं। जो पर्याय में ही बल धारण किए रहते हैं, पर्याय में ही बल धारण किए रहते हैं। जे अहंकार। खूब शांति से सोचना, अभी खुलासा करेंगे सूक्ष्मता तक। बिल्कुल यहाँ देखो, कोई आए कोई जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सो बहुत काम की चीज़ है जी, क्योंकि मुझे पता है हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, हमें अहंकार नहीं है। तुमने कहाँ से नाप लिया अहंकार? वाणी बड़ी पोलाइट रखते हैं, गुणी जनों को देख के झुक जाते हैं, उनसे बस प्रमोद करते हैं, उनके ऊपर खर्चा कर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, ये लोग व्यवहार से तो सही हुआ, लेकिन अहंकार तो नहीं टूटा। सब खूब स्वाध्याय करती हैं और आत्मा का विचार करती, 24 घंटे आत्मा का विचार करती। तो हम कह रहे अहंकार तो नहीं टूटा। ये सब और क्या कह रहे, फिर 24 घंटे शुद्ध आत्मा का विचार कर रहे और कह रहे अहंकार नहीं टूटा। तो सूक्ष्म है बात, थोड़ी सी है ना, अब सूक्ष्म बात है। उपदेश शैली से वस्तु शैली तक कैसे आना, तो आज अहंकार शब्द ले रहे हैं हम। शब्द क्या ले रहे हैं? अहंकार। जहाँ अहंकार है उसे तो जानता नहीं। टोटोमल जी की शैली में बोलो, जैसा वस्तु स्वरूप है उसे तो जानता नहीं, और जैसा विचार करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं। ऐसे अहंकार का जैसा स्वरूप है वैसा तो विचारता नहीं, और जैसा विचार करता है वैसा अहंकार का स्वरूप नहीं। अब ये सूक्ष्म बात है, बिल्कुल पकड़ने के लिए मेहनत लगती है इसमें से। अभी आपको कोई लगता है आपको अहंकार नहीं है? अब ये लगता है हम तो भाई साहब दिन रात यही सोचते हैं, आप बहुत बड़े हो, आप महान हो, आप गुरु, हम तो आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए समर्पित हैं, और यही सोच सके तो और ज़्यादा का सोच सके, पैसा खर्च कर देंगे और बोलो आपके एक इशारे पे हम सब कर देंगे, समझ लो। बोलो क्यों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कुछ? आप जो कहोगे वही करेंगे, और बोलो। आगे बात समझ आ रही? अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, जो कुछ हो तो अहंकार और मान एक ही है, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं। मैंने आप जितना स्थूल सोचते हो इसीलिए उपयोग सूक्ष्मता तक नहीं जाता, आत्मा तक तो जाता ही नहीं। और फिर झट थोड़ा सुधार करके ही लगता है हमें तो अब कोई अहंकार नहीं। अंदर का रोग नहीं मिटता ना, इसलिए जहाँ अहम धारण करना चाहिए वहां अहम धारण नहीं करना अनंतानुबंधी अहम है। परिभाषा क्या बोली? जहाँ ध्रुव स्वभाव में अहम करने लायक था वहां तो अहम किया नहीं, तो फिर अहंकार क्या चीज है? खूब विचार करना, मेहनत लगेगी थोड़ी सी।
पर्याय की कर्तव्य में अहम धारण करता है। हम कर लेंगे, हम सुधार लेंगे परिणाम, हम सुधार लेंगे। ये है कर्तव्य का अहंकार, ये अनंतानुबंधी कर्तव्य का अहंकार। हम परिणाम सुधार लेंगे, बिल्कुल सुधार लेंगे, हम बिल्कुल परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। ओ हो, तुम परिणाम नहीं बिगाड़ोगे, यही तो कर्तव्य का अहम है। अरे हम मेडिटेशन से परिणाम सुधार लेंगे, हम पूजा से परिणाम सुधार लेंगे, हम मंदिर जाके परिणाम सुधार लेंगे। जैसे खोटे भाव आते हैं, खोटे भाव आते हैं। खोटे भाव 3-4 बार कही तो समझ लें, जो अपने अपने हो। खाने का भी हो सकता है, विषय सेवन का भी हो सकता है। तो हम मंदिर चले गए, तो 2 घंटा फॉरगेट हो गई। तुमने क्या समझ लिया? हमारे परिणाम सुधर गए। बता, कुशील के भाव आ रहे थे, टीवी बंद करके मंदिर चली गई, परिणाम सुधर गए। ये देखो मिथ्या, पापाचार के समय के परिणाम मंदिर जाके सुधरते हैं। इससे अनंतानुबंधी मोह पुष्ट होता है, अनंतानुबंधी अहंकार पुष्ट होता है। देखो सुधार ली कि नहीं सुधार ली? सुधार ली ना परिणाम हमने, देखो सुधार ली। और तुम भी करके देखो हमारे अनुसार। जब ऐसा आए खराब परिणाम हो तो हाथ बंद कर देना, मंदिर रह जाना। ये आपने अहंकार को और पुष्ट कर लिया। इन परिणामों का कर्ता मैं हूँ, मैं सुधार सकता हूँ। और अब ये अनंत दुख कैसे इसको समझो? ये अनंत दुख जहाँ तक परिणाम सुधर जाते हैं सब कर्ता मान लेता है, जहाँ नहीं सुधरता सब दीनता की अहंकार करता है, दीनता रूप अहंकार। और फिर एक संकल्प करता है, नहीं चक्का छू जाए भले अभी नहीं हो रहे, भविष्य में 8 कर्म काट दूंगा, सारे विकारों को दूर करके रहूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैंने कमर कस ली है। और ऐसे ऐसी भाषा बोलेगा। अब वो भविष्य में भी क्या क्या करेगा, उसका कर्तव्य का अहंकार कर रहा है। अब बहुत कठिन इसलिए पड़ रही है चर्चा, जो मैं कह रहा हूँ कैसे समझ में आएगी कि कर्तव्य का अहंकार टूट गया। और उसके लिए इतनी प्यारी भाषा समय सार जी की, थवा योग्य आश्रय बंद थाय छे। और इतनी सरल भाषा है, होने योग आश्रय बंद हो देखें। तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, होने योग परिणाम हो रहे हैं, बिल्कुल मत घबराओ। ऐसे कैसे, मैं रोक के रहूंगा, बात ठीक रोको। अब ये अहंकार समझ में आता है कि मैं परिणाम सुधार लेता हूँ, ये अहंकार है। मैं परिणाम सुधार लूंगा, ये अहंकार है। तो ध्रुव ध्रुवी रहता है और पर्याय स्वतंत्र रहती है। इसके बावजूद भी पर्याय ये कहती है कि मैं सुधार दूंगी। तो पर्याय का अहम ध्रुव में ना होकर के पर्याय का अहम कर्तव्य में हो गया। सही कहा। अब ये है अहंकार। अब बोलो, हमें अहंकार नहीं, कहते रहे हम परिणाम सुधार लेंगे, यही तो अहंकार है। हम कभी परिणाम खराब नहीं करेंगे। तुम कैसे नहीं करोगे? मेरे को कई बार भाइयों से जब कोई बात समझाई तो उन्होंने झट कह दिया, भाई साहब आज के बाद बिल्कुल परिणाम खराब नहीं करेंगे, हम ऐसे भाव ही नहीं लाएंगे, ऐसे करेंगे ही नहीं। और मैं हमेशा मना करता था, भैया सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। मैंने तुमने अहंकार छोड़। हाँ जी, कैसे कह दिया हम नहीं करेंगे। अब ये तो ऐसी बात हो गई, जो व्यक्ति ये कहेगी आज के बाद रोटी नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं भूख लगने ही नहीं देंगे हम भूख लगेगी नहीं, हम भूख नहीं लगेगी। कैसे नहीं आए? वेद के परिणाम कैसे नहीं आएंगे? नहीं हम आज के बाद वेद को परिणाम रोक के रहे। तुम कैसे रोक लोगे? 4 संज्ञा में ऐसे घटा लेना, तुम रोक कैसे लोगे? जो व्यक्ति कहता है मैं रोक लूंगा, वही नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। अब देखो फिर कितनी कठिन पढ़ाई है, इस समय बहुत कठिन है। क्योंकि उपदेश शैली में, चरणान योग में, प्रथमान योग में मुख्यतः से ये सारे कथन किए जाते हैं, परिणाम सुधारने बिगड़ने का विचार रखो, सही है, परिणाम सुधारो, सील की नवाड़ पाल के परिणाम सुधारो, आदि आदि सब। तो ठीक है, वो 2 अनियोग कौन से थे ये तो बताओ, 2 अनियोग हैं कौन से थे जो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। परमार्थ तो अध्यात्म ग्रंथों में पाया जाता है। टोटल जी क्या लिखा है? मोक्ष का मूल मार्ग तो अध्यात्म शास्त्र। बोलो, मोक्ष का मूल तो अध्यात्म शास्त्र, उसको जाने बिना सीधे ही लोग। अब करोड़ों उपदेश देने वाले खूब फेमस हैं इस समय। अरे साहब, उनकी आभा मंडल, उनका प्रवचन, उनकी वृत्ति देख के परिणाम सुधरते हैं, उनके संग रहने में बहुत अच्छे परिणाम सुधरते हैं, उनके संग खाने पीने परिणाम, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी आशीर्वाद, और उनसे बड़ा परिणाम सुधरते हैं। वो इतना फेमस है कि जिसकी हद नहीं, वो सब मिथ्या। अब कितना कठिन काम है, बोलो कितना कठिन।
और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि हम असफल हो गए भैया, हम नहीं सुधरेंगे, हम अभाव्य हैं, हम तो न तीर्थों में प्रणाम हमारे कंट्रोल होत, न स्वाध्याय करने में होत, न सोनगढ़ में हुए, न सोनागिर में हुए। हमारी तो बहुत मुसीबत है पंडित जी, इतने खराब भाव हैं, कहीं नहीं सुधरे। हम कह रहे कहीं नहीं सुधरे, तो अब ऐसे ही समझ लो भी कहीं नहीं सुधरेंगे, तुम सुधर जाओ। क्या सुधर जाओगे? मैं तो ध्रुव। अब ये सरल है कठिन होता है? ऐसे तुम बिगाड़ दोगे? अरे बिगाड़ नहीं देंगे, आनंद करोगे। तुम जितने दुखी हो, जितने परेशान हो, परिणाम सुधर नहीं रहे, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल 100% चक्का जाम लग जाए। मैंने यही क्यों, यही तो सोचती परिणाम एकदम ही ना आए। पंडित साहब ने कितने स्मूथ उत्तर दिए थे सवेर, कितना रिलैक्स कर दिया। हम जान रहे यदि वो उत्तर ना मिला होता तो हम जिंदगी भर रोते रहते। तो कौन सेकंड 1.5 सेकंड निहाल कर गया, निहाल कर गया। मैंने हम रोते ही रहते, दूसरों को भी कहते भैया सही बताएं, ध्यान में मन नहीं लगा, सामाई माई बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्या पता होगी भी कि नहीं, अभी तो नहीं हो रही, कम से कम बहुत कठिन है। करते हैं टाइम पास, पाठ पढ़ लेते हैं, माला गिर लेते हैं, क्या करें वो, लेकिन अभी उपयोग आत्मा में नहीं जाता, आत्मा में नहीं। जी जी ये घूमते रहते हैं हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि हम मोक्ष मार्ग के नाम पर भी परिणाम सुधारना चाहते हैं। और ये परिणाम सुधारना आचार्य कुमकुम स्वामी ने अनंतानुबंधी अहंकार कहा। अब कितनी कम चर्चा होती है इसकी, क्या होती है, लेकिन कोई मुख्य करे जब तो समझ में आए। अहंकार कोई समझ में तो आए कि मैं परिणाम सुधारता हूँ। हा। तो परिणाम का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये समझ में आ जाना ही परिणाम सुधारना है। संज्ञाएं तो रहेंगी, खाना पीना उठना बैठना तो अभी चलेगा। हर परिणामों की संभाल में बातें व्यर्थ जल्पना। हाँ है ना। अब लेकिन अब जीवन का अंग बन जाए। नहीं अभी मान लो, मैं कई बार कहता हूँ, मान लो अभी उल्टी हो जाए भाव तो झट घबरा जाएंगे। हम तो भाई साहब पास ले आए थे, ये परिणाम ठीक रहेगा, हम तो ये सोचे हमारे परिणाम ठीक रहेंगे, यहाँ तो परिणाम और खराब है ना। और जो और बता दिया जाए थोड़ा सा कि परिणाम, भाई साहब तो मस्त रहते हैं, ये तो मस्त नहीं रहते, और क्या करें। मैंने लोगों को अभी लगता है कोई बैरागी व्यक्ति होगा तो रो रो के खाएगा, तो खाएगा ही नहीं। दो काम होते, खाए नहीं आता, खाएगा तो उदास हो के ले आओ भैया, ऐसा नहीं है। तीर्थंकरों के समूह शरण में से आने के बाद भी पिता बनती हैं। अब इतने से समझ लो क्या हो जाता है। तीर्थंकरों के समूह शरण के समय फिर सब ब्रह्मचारी हो जाते होंगे, सारे समूह शरण में आने वाले सारे श्रावक बाल ब्रह्मचारी हो जाते होंगे, ब्रह्मचारी हो जाते होंगे। क्या कि नहीं भैया हम कहाँ से आए, अमृत पी के आए। अब भैया पत्नी हमें आत्मा दिख रही, अब पत्नी नहीं दिख रही। क्यों? पति नहीं दिख रहा, क्या होता होगा। कितनी इतनी सिंपल सी समझोगे तब परिणाम सुधरे, तब आपका पर्याय के, ध्यान रखना मैं भोजन देकर पर्याय के कर्तव्य का अहंकार टूटने का नाम है अहंकार टूटा। पैसा से तो बड़ा है तो है ही। अभी देखना आपने गौर से देखो अंदर, जिसमें जितना पैसा होता है उससे बड़ा छोटा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये अहंकार नहीं, ये तो लगेगा ही, अभी भी लगेगा। आप कहाँ तक भुलाओगे, लगेगा ही वो तो। पैसा की ठसक अनंतानुबंधी नहीं है। ध्रुव को भूलना अनंतानुबंधी है, अपना वैभव भूल जाने का नाम अनंतानुबंधी है। 5वें गुणस्थान में भी व्यवहार है, धन का, छोटे का, बड़े का। धन से संबंधी छोटा बड़ा, रूप संबंधी छोटा बड़ा, बल संबंधी छोटा बड़ा। तीर्थंकर भी यदि चक्रवर्ती हैं या राजा हैं तो हर किसी को सेनापति नहीं बना देते। जो बल में श्रेष्ठ हो, योग्यता में श्रेष्ठ हो, प्लानिंग में श्रेष्ठ हो, युद्ध कला में ताकतवर हो, तो भेद नहीं करते होंगे। क्यों कि हर किसी को बना देते हैं भैया, कछु फर्क नहीं पड़ रहा, सब समान है। ऐसे कर देते होंगे। तो छोटे बड़े की भावना तो रहेगी। अब छोटे बड़े की भावना मतलब ध्रुव संबंधी, हाँ वो दृष्टिकोण नहीं रहता कि उससे तिरस्कार करें। क्या कमाल है, अंदर से सब ध्रुव दिखाई दे रहे हैं और बाहर में भेदभाव है। बाहर में भेदभाव है बिल्कुल। गरीब आदमी, अमीर आदमी, तुम्हें क्या लगता है अपने में ऐसा लगता है? तीर्थंकरों के पास नहीं होता वो ये सब। तीर्थंकर भी अमीर आदमी को आगे बिठाते हैं, गरीब को पीछे बिठाते हैं। भी गरीब आदमी में भेद करते हैं। अरे आदमी का भेद तो है ही, उदय का भेद है वो, गरीबी अमीरी उदय का भेद है। भगवान आत्मा में सब बराबर है। लेकिन लोग टोटल क्या लिखा है, लोक व्यवहार में तो पर्याय का ही विवेक रखा जाता है।
ध्रुव का विवेक नहीं रखा जाता लोक व्यवहार में। लोग व्यवहार है ही वो क्रिया जिसमें। लोक व्यवहार पर्याय की मुख्यता से ही होता है, ध्रुव की मुख्यता से नहीं होता। ध्रुव की मुख्यता से तो व्यवहार खत्म होता है। अब यदि आप ध्रुव में रमने लगोगे, ध्रुव ही ध्रुव दिखाई देगा, तो फिर मोक्ष चले जाओगे, यहाँ अटकोगे नहीं, रह नहीं पाओगे। यहाँ व्यवहार पूरा का पूरा पर्याय से चलता। सही। नहीं दंड कैसे देंगे? क्यों? एक भगवान दूसरे भगवान दंड देगा? तीर्थंकर भी स्वयं भगवान है, और वो जो अपराधी आया है उसे दंड कैसे देंगे? दोषी देखते हैं। इतनी कल्पना कर रखी लोगों ने, इतनी कल्पना कर रखी, मतलब तीर्थंकरों का वर्णन करना कठिन कर रहा है। नेचुरलिटी नहीं दिखती चौथे पांचवें गुण स्थान की संज्ञाओं की। तीर्थंकर के जीवन में चौथे पांचवें गुण स्थान का अंतर दिखाना चाहिए। जब ये चौथे गुण स्थान वाले हैं, चौथे गुण स्थान वाले, तो उनके आचरण कैसे हों? जब मैं कहता हूँ नंदा सुनंदा में भेद करते थे लोग, लगता नहीं आज ना थी कोई गलती नहीं, तो मैं भी कब कह रहा हूँ गलती है, लेकिन पर्याय से तो भेद करती थी करते थे। उसमें क्या करें, उदय अलग अलग है दोनों का, न्यारी न्यारी क्या करोगे? तो ये समझने की ज़रूरत है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, पंडित साहब के पास भी मैंने बात सीखी कि लोगों को ये लगता था पंडित साहब पार्शलिटी करते, पक्षपात करते। तुम कह रहे समाज वाले कह रहे, तो सब पंडित साहब थोड़ी करते हैं, वो तो तुम्हारा उदय कर रहा है। मान लो मेरा उदय कमजोर है तो पंडित साहब डांट देंगे, तो पंडित साहब खराब कैसे हो? मेरा उदय खराब था ना, उन्होंने क्या किया उसमें? उन्होंने बहुत प्रेम से बात की, आओ आओ बैठो बैठो। जो जितने लोगों को प्रेम से बात की, 2 मिनट भी निहाल होकर चला गया। अरे भाई क्या बड़ा बात साले था, आते से ही पूछा पानी वानी पिया भैया, दर्शन कर लीजिए भैया, इन्हें आम वगैरह दे दो, नाश्ता करा। इतने में 3 बोल में तो निहाल हो गए। पंडित जी ने बड़ा ध्यान रखा हमारा और जब डांट दिया तो बहुत खराब, हमें सेठ है, कुछ समझे ही नहीं। तो ध्यान रखना। तो तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, सम्यक दृष्टि भी, जो पर्याय का विवेक है वो पर्याय की जगह है। राजकाज चला छोटा बड़ा है तो है। बाहुबली नहीं बैठ सकते चक्रवर्ती की पोस्ट पे नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, अब क्या करें? कोई घर का राज थोड़ी ऐसे दे दो। सेनापति ने यही कहा, वो आपका नियोग है, हम क्या करें? वे तो कह रहे थे दे दे, बाहुबली को दे दे भैया, हमारा भैया है, सगाई भैया, घर ही के तो हैं, हम नहीं बैठे, वे बैठे कई बार, उन्हें दे दो। हम नहीं दे सकते, चक्रवर्ती का पुण्य नॉट ट्रांसफरेबल पर ट्रांसफरेबल नहीं, हम दे दे, तुम्हारे देने से नहीं दे देंगे। जैसे पत्नी चेंज नहीं कर सकती, ऐसे राज्य का पुण्य भी चेंज नहीं होता। राज्य भी पत्नी है, लक्ष्मी, लक्ष्मी है, भोगी है। अब बताओ कैसा लगता होगा? अंदर में क्या देख रहे, ध्रुव देख रहे, लेकिन बाहर का व्यवहार तो हो। तो आप बहुत समझना अच्छी तरह से, आप बाहर के व्यवहार को कंट्रोल करने गए और कर्तृत्व का अहंकार हुआ। बाहर का व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। गरीब का, अमीर का, जो है वो है, ऐसे नहीं है। चक्रवर्ती के सामने कोई भी आके सीट पे बैठ गया, बैठ जाए कुछ बात नहीं है, कुर्सी है, वाम का है, पोतगल की पर बैठ जाए, वाम का दिक्कत। देखो हम कितने नेचुरल आके यहाँ बैठ जाते। आप में कोई आके ऐसे बैठ के देखो अकेले में, हिम्मत नहीं पड़ेगी, अकेले में भी बैठने की। अब जो कुर्सी है वाम का है, पार्ट ही तो है, सिंपल तो है, हम बैठ जाए तुम बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ा? लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती। मास्टर जी की कुर्सी कैसी लगती थी स्कूल में? हॉट सीट। कैसी करंट लगता था बैठने में, छूने में, सफाई करने में। अरे भैया मास्टर जी, हेड मास्टर की तो और ही बड़ी समझ में आ गया? तो जो लोक व्यवहार है उसको अहंकार के खाते में मत डालना, ये कह रहा हूँ। आप उसे खाते में डाल दोगे अहंकार के, तो अब जिंदगी में पार नहीं पा सकोगे। आज सुबह जिस तरह दृष्टिकोण बाकी के प्रति आए, दृष्टिकोण बिल्कुल सब निर्दोष देखना चाहिए। इससे विपरीत ऐसी बात है कि उदयजन्य परिणाम कभी एक रूप नहीं रहता, नहीं रहेंगे, दूसरे के प्रति भी, किसी के प्रति नहीं रहेंगे। हमने तो हमेशा ही कहा हमारे प्रति तक भाव आएंगे, नहीं आए तो नहीं कहोगे तो मर जाओगे। क्या लियो, क्या लियो, बिल्कुल हमारे खिलाफ भाव आए, क्या लियो, कोई डरने की बात नहीं। कहीं हमें पता है वो भाव तो आएंगे। तुम चाहे करके भी हमारे साथ न्याय नहीं कर पाओगे, चलो, क्योंकि तुम्हारे विवेक से हमारे न्याय थोड़ी होगा, हमारे उदय हमारा न्याय होगा। हमारा उदय नहीं हो तो तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उदय उदय का खेल है ना। पर्याय में तो फिर कह रहे
संपूर्ण व्यवहार पर्याय के आश्रय से चलता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे कोई हो। लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार है। देखो रामचंद्र जी सीता जी को न्याय दे पाए कि नहीं दे पाए? रामचंद्र जी तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे सीता पवित्र है, बिल्कुल जानते थे, इस भाव में उसका कोई दोष नहीं। बोलो न्याय दे पाए कि नहीं दे पाए? अब ऐसे ऐसे भी लेखक हुए जिन्होंने बहुत ही स्त्री पीड़ा, क्या चला था, स्त्री शोषण, मैंने स्त्री शोषण के नाम पर इन किताबों में रामचंद्र जी का वर्णन लिखा है। रामचंद्र जी कैसे निर्दयी थे, गर्भवती दशा में बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं, नौकर चाकर भी नहीं, जापे का सामान तक नहीं दिया और यहाँ से निकाल दिया बेदर्दी से, थोड़ी सी सुविधा तक नहीं पहुँचाई। अच्छे से रामचंद्र जी जानते थे सीता निर्दोष है और निकालना कंपलसरी है, व्यवस्था कर दी, तो व्यवस्था कर दी। गुप्तचरों से भिजवा रहे थे, पूरी व्यवस्था। नहीं भेजते, खबर कर देते किसी रिश्तेदार को, भाई तुम ध्यान रखना तुम्हारी बिटिया गई है वहाँ, पांडवों को लाक्षा ऐसे कर देते। क्या कर, नहीं कर सकते, खुद नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर देते। भाई उसके भाई, वो क्या कह, उसका भाई भामंडल, उससे कह देते, भामंडल से, विद्याधर तो था ही भामंडल, खबर पहुंचा देते नेपाल भाई तुम भाई मैंने तुम्हारा ध्यान रखो भाई। क्या है कर्म का उदय, कौन ध्यान रखे कर्म के उदय के सामने जीव असहाय है। इसलिए फिर कह रहे ये कहानी बहुत अच्छे से सोचो बेटे, जब पाप का उदय आएगा, इतना बढ़िया लिखा है रणगढ़ साहब का आचार्य जी में, हम पाप के उदय में किसी की क्या शिकायत करें, हमारे परिणाम ही हमारा साथ नहीं देते। इतना बढ़िया शब्द लिखा रणगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखा, हम किसकी शिकायत करें, पाप के उदय में हम भी अच्छा नहीं सोच पाते, अपने परिणामों से नहीं चाह रहे कि हताशा हो, फिर भी हताशा हो रही, नहीं चाह रहे कि बुरा लगे तो भी बुरा लगता है, हमारा परिणाम ही हमारा साथ नहीं देते। सोचो जरा शांति से, पाप के उदय बेटे कोई साथ नहीं देगा। ये सुसाइड कौन कर लेता है? ऐसे व्यक्ति ने भी सुसाइड किया है जब मेरी जानकारी में, जो जिंदगी भर समझाते रहे सुसाइड कभी नहीं करना, संघर्ष करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और फिर सुसाइड कर गए। क्यों? उत्तर बढ़िया, पाप के उदय में स्वयं की बुद्धि भी काम नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं नहीं, पाप करने से डरो, पाप कभी मत कर, भूल के मत करो, हो जाए तो डरो मत। जिन्हें तुम पाप कह रहे हो डरो मत, झट आके क्षमा मांग लो, झट कह दो, बिल्कुल कह दो, दंड मिल जाएगा, पिटाई होगी हो जाएगी, जो कछु होना हो जाएगा, लेकिन कह दो, क्योंकि हल्के होने से के सिवा कोई रास्ता नहीं। 1 रुपये का कर्ज ले ली तो 1 रुपये चुका दियो, 100 रुपया हुआ एक के 100 गए, 100 चुका दियो, फिर भी नहीं चुकाओ तो लाख चुकाओ, फिर करोड़ चुकाओ, फिर अरब चुकाओ, जितनी देर से उदय आएगा उतना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है, ये विष वृक्ष ज्ञान में आते से ही इसे समूल नष्ट कर दो। क्या लिखा है? ये विष वृक्ष ज्ञान में आते से ही, पहले तो बोना ही नहीं, अच्छी टीका है प्रतिक्रमण है ना, उसमें विष को प्रतिक्रमण वगैरह, विष वृक्ष का बीज पहले तो बोना ही नहीं, बो दिया हो तो उखाड़ कर तत्काल खत्म कर दो, और अंकुर हो गया तो अंकुर के बाद नष्ट कर दो, पत्ते आ गए तो अब भी नष्ट कर दो, ऐसा बढ़िया है टीका। अर्थात वेद विज्ञान तत्काल करो, ध्रुव में अहम करो। अब यहाँ की भाषा में बोलो अच्छी, ध्रुव में अहम करो। पर्याय में अहम करने से क्या नुकसान होता है बता सकते हो? फिर हम मायाचारी करके पर्याय की रक्षा में अपनी शक्ति लगा देते, नहीं हमारी गलती नहीं है, वो तो उनने कह दी थी, नहीं तो हम तो सही थे, उनने ऐसी कह दी, और झूठ बोलेगा, माया करेगा, छल पर अरे जियो के त्यों कह दो, है हाँ है, किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है, हमने गलती की थी, खत्म, निपट गए, जल्दी निपट गई, छुट्टी। 99 हत्या की थी, 999, एक आदमी था, 999 हत्या की उसने, 900 नहीं, और 1000 करना, एक और करना थी उसको, बच गई, तो 1000वें नंबर पे उनके गौतम बुद्ध आ गए सामने,
मालूम है, कोई बात नहीं। तो आ गया 999 उंगली टांगे फिर रहा था वैसे। वो आगे 100वें नंबर 1000वें नंबर पर बस गुस्से में मर्डर करता था, उंगली काट के लगा लेता था अपने बस। ऐसे कहते उसका नाम अंगुलीबाज, उसका असली नाम तो अहिंसक था। अहिंसक? हाँ, उसका नाम अहिंसक था। राजा ने उसका नाम अहिंसक रखा था। बेटा था क्या? बेटा तो नहीं था तो दीवान जी का बेटा। अच्छा। लेकिन उसकी कुंडली में ये आया था कि ये बहुत बड़ा हत्यारा होगा। तो उसी समय से उन्होंने कहा नहीं, अपन इसको संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, हमारे बेटे के साथ पढ़ेगा और अच्छा पूरा मतलब जितनी पढ़ाई अच्छी व्यवस्था है अपन सारे संस्कार देंगे इसे। और पूरे जीवन अच्छा लड़का था, वो खराब नहीं था, लेकिन एक घटना ने उसे हत्यारा बना दिया, फिर वो हत्याएं होती रही। तो मुझे उसकी कहानी में हत्यारा नहीं समझाना, मुझे दूसरी बात समझानी। तो फिर अब उसने गौतम बुद्ध से दीक्षा ले ली, प्रभावित होकर दीक्षा ले ली। अब पहला प्रायश्चित 999 हत्याओं का पहला प्रायश्चित कि तुम उसी नगर में जाओ आहार की गोचरी करने के लिए, आहारचर्या के लिए, जिस नगर का राजा तुम्हें, उसकी सेना तुम्हें ढूंढ रही है। समझ गए? उसी नगर में पहला आहार लेने जाओ, आहार मांगने, भिक्षा लेने के लिए जाओ। अब गुरु आज्ञा, जहाँ की सेना ढूंढ रही है, जहाँ का राजा खिलाफ है और पूरी पब्लिक जिनका विरोध कर रही है, वहीं जाना उसको। हुआ फिर लोगों ने ईंटें मारी, पत्थर मारे, फला मारा, जी मारा, वो बेहोश हो गिर गया। भिक्षु वेश में भी इतना मारा लोगों ने, गिर गया। फिर राजकुमारी ने आके बचाया उसको, और 2 मिनट बाद ही फिर सब ने उसके चरणों में गिरने लगे, उसकी समता देख करके, शांति देख करके कि हमने इतने पत्थर मारे। ये चाहता तो पहला कितना ताकतवर था, 999 हत्या की, अभी भी कर सकता था, कुछ भी भाग सकता था, छिप सकता था, आए काय हो, बस चेंज आया सबके दिमाग में। बोलो भाई, 1 घंटे का पनिशमेंट में 999 हत्या का फल 1 घंटे में खत्म हो गया। इसके बाद वो निर्विवाद हो गए पूरे भारत में, कहीं भी भिक्षा ले, कहीं भी जाए, सब चला है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में बोलो, अपन 1 घंटे के भय से 70 कोड़ा कोड़ी करना है, क्या करना है बोलो। इसलिए हम कहते हैं गलती कितनी भी बड़ी हो जाए, निपटा दे, पहले निपटा दे, जैसे निपट रही वैसे निपटा दे बस। बेटे, भय और आतंक से वो मल्टीपल होती है। क्या कह रहे? भय और आतंक से मल्टीपल होती है। 1 रुपया का लिया, तुमने पढ़ा होगा अखबारों में, वो आजकल कौन से लोन होते हैं, पर्सनल लोन ऐप आते हैं, ऐप 2000 रुपये लिए एक आदमी ने, बेचारे ने 10-20 हज़ार चुका दिए, लाख चुका दिए, फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा। लेना सरल है, दे दियो छुट्टी करो, ऐसी स्थिति है। तो अब अपन इस तरफ से समझ लिया। बोलो, न्याय कोई कर सकता है कि नहीं? मेरे तो लिखने की बहुत इच्छा हो रही है कि असत्य नाम का कोई दुनिया में पदार्थ ही नहीं, बचा नहीं है असत्य नाम का। सोच रहा हूँ, खूब दिमाग में चल रहा है, लिखना है मुझे इसके ऊपर। मैंने असत्य की शिकायत झूठी है, मेरे दिमाग में जो घूम रहा है, असत्य की शिकायत झूठी है। असत्य कोई बोलता ही नहीं है। सोचना कैसे कह रहे होंगे हम, कहाँ से कह रहे होंगे, असत्य कोई बोलता ही नहीं। असत्य नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ वस्तु है, भाषा है बस। असत्य नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3 लोक में अन्याय नहीं होता। जो आदमी भी बोलता है वो तुम्हारे उदय के बिना नहीं बोलता, तो असत्य कहाँ से हो गया? हो कैसे गया? रत्नगढ़ साहब का 4 जी में लिखा है, जैसे किसी ने गधा कहा, ऐसे उत्तम क्षमा के प्रकरण पढ़ लेना, जैसे किसी ने गधा कहा तो सही कह रहा है वो। या तो भूतकाल में अनंत बार गधा बने तो भूत निगम ने ऐसे सही कह रहा है। या फिर भाभी निगम ने से कह रहा है, यदि मैंने आत्मकल्याण नहीं किया तो गधा बन जाऊंगा, इसलिए कह रहा है तुम गधा हो। भाभी निगम ने से कह रहा है, बात तो सही कह रहा हो, ऐसे लिखा है। बस तो असत्य कहाँ है? मैंने असत्य नाम की चीज बताओ ढूंढ के। इतना मजा आ रहा है, मैंने अंदर से सोच चल रही सुबह से, असत्य के नाम पे। असत्य नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई दे रही है।
कौन बोलता है सत्य? कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ, इसका मतलब तेरे को देखना नहीं आता। जैसे किसी ने तुमसे गधा कह दिया, तो ये झूठ नहीं है, ये समृद्ध सत्य है। समृद्ध, हाँ, समृद्ध सत्य है, ढका हुआ सत्य है। ढका हुआ। मैं तुम गधे से काम कर रहे हो, बेअकल के काम कर रहे हो, इसलिए इस पर्याय में गधा हो। तुमने पढ़ा, एक द्रव्य गति होती है, एक भाव गति होती है। द्रव्य गति और भाव गति, नाम सुना? जैसे तुम भावों से नारकी हो सकती हो, सही है, सही। वर्तमान पर्याय में मनुष्य है। हाँ, गति। माने वर्तमान में तुम हो मनुष्य, लेकिन भाव हो से तुम नारकी जैसे, जैसे नारकी जैसे लड़ रहे। हाँ हाँ, कहा शेर हो बिल्कुल तुम, तो शेर बन गया। अब शेर बने वो भावों से शेर, तो झूठ का कह रहा है वो। मुस्कुराने वाले को बहुत लॉजिक है। कितना बढ़िया, मेरा दिमाग खूब चल रहा है सुबह से इसमें। सही, एक एक शब्द आनंद है जिनवाणी में, समृद्ध सत्य है वो। कुछ भी कह दे वो तुमसे, जो कह रहा है वो समृद्ध सत्य है। और गजब बात है, वो तुम्हारे पुण्य को में कह रहा है तुमसे समृद्ध सत्य। तुमसे गधा कह दिया, तुम्हारे पुण्य का उदय है। वो तुम्हें सावधान कर रहा है, तुम्हारे वर्तमान परिणाम गधा जैसे। वस्तुस्थिति का ज्ञान। तो वहां पर एक समय की ऋषि सूत्र नहीं बता रहा तुम्हारा, तुम चाहो तो वेद विज्ञान करे, समझदार बन जाओ। पुण्य का उदय है, कोई तुम्हारी कमियां बता रहा है तो पुण्य का उदय है। सही। अब देखो, पढ़ने का मजा है, अपने अपने तरीके से पढ़ो। मुझे अभी बहुत चल रहा है सत्य की बात, सुबह से सत्य चल रहा है दिमाग में, लिख रहा हूँ मतलब इसके ऊपर। इसलिए कह रहे जिनवाणी तो अगाध है, कितना आनंद लेना लेते रहो। बता दो ऐसी कोई चीज़ ला के बताओ जो झूठ है, हमें ला के दिखा दें झूठ। सबसे कह रहे एक आध झूठ ला के दिखाओ। कभी आदमी को बहुत शिकायतें हैं, क्या बताएं पंडित जी, हम झूठे लोगों से परेशान हैं। हम झूठे लोगों से परेशान, झूठे लोग होते ही नहीं दुनिया में, तो हम सम्यक ज्ञान के अभाव से दुखी हैं। झूठे सपने, झूठी आशा और हाँ, जबरन की बात है। आगे बात समझ में आई? तो ध्रुव में अहंकार नहीं करना ही अनंत अहंकार का कारण है। तो कितना सरल काम हो गया, ध्रुव में अहंकार कर लो, निपट गया काम सारा। बाकी ये लोक व्यवहार का सत्य तुम ढूंढने जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे बेटा। अब जैसे कोई बुजुर्ग हो, सम्यक दृष्टि है, वो 80 साल का, और मिथ्या दृष्टि समझ लो यार, सम्यक दृष्टि सही कोई हो, वो 30 साल का है, तो कोई 80 वाला तो 30 से वैसे ही व्यवहार करेगा, बेटा ऐसे ही कहेगा, और क्या करेगा। अब उल्टा कर दो, मिथ्या दृष्टि 80 साल का है और 30 साल का सम्यक दृष्टि है, तो लोग व्यवहार तो ऐसे ही बोलेगा, ये तो नहीं बापू 80 साल वाला 30 साल वाले से बापू तो नहीं कहेगा, कहा तुम तो चौथे गुण स्थान में हो, सम्यक दृष्टि, हम तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा तो नहीं करेगा। लिखा है पति पत्नी के बीच में भी पत्नी सम्यक दृष्टि हो, पति मिथ्या दृष्टि है, तो फिर पत्नी पैर छुए कि नहीं छुए बता। सेवा करे कि नहीं करे, कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की सेवा करेंगे? बोलो क्या करेंगे? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की सेवा करेंगे, मतलब समझते हो कि पत्नी, फिर पति, तो पत्नी तो सम्यक दृष्टि है और पति मिथ्या दृष्टि है, तो बेचारा सेवा करेगा, हाथ पैर दबाएगा, क्या करेगा? रोटी बना के खिलाएगा, पानी भर के लाएगा, और क्या करेगा? नहीं नहीं तुम तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि का साधना हम नहीं कर सकते, तुम सम्यक दृष्टि। सोचो जरा प्रैक्टिकल। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे, पर्याय का प्रयोजन है ना, पर्याय तो लोग व्यवहार से ऐसे चलेगी। लिखेगी टोटम जी में, सम्यक दृष्टि हो और मिथ्या दृष्टि राजा हो तो भी जाकर के नमस्कार करेगा, क्योंकि वो क्रिया ही व्यवहार की। कहानी का एग्जाम्पल दिया वो सिंगोदर राजा वाली कहानी, अंगूठी में भगवान बनाए थे, तो कायदे से तो गलत काम था, अंगूठी में नहीं बनाना चाहिए भगवान, लोक व्यवहार था, राजा तो राजा है, नमस्कार करना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। टोटल जी खुलासा करा उसने। मेरा मतलब है कई बार हम ऐसे ढीठ से हो जाते हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं और पिताजी मिथ्या दृष्टि हैं, आप क्या करें? तो ये कौन नहीं कह रही? हाँ, संयमी हो तो बात अलग है, हम संयमी हैं तो फिर छोटे बड़े का व्यवहार होगा। मेरा मतलब है कि पर्याय के आश्रय से तमाम व्यवहार होता है, उसे खत्म नहीं करते। तो अहंकार को यदि उससे नापने जाओगे तो मर गए फिर। इसलिए यदि तुम कहोगे पर्याय के आधार से, तो पर्याय के आधार से अहंकार तो रहेगा, लेकिन ध्रुव में अहम करने वाले का अहंकार खत्म हो गया।
अब थोड़ा पंचम गुण स्थान में चलो, पंचम गुण स्थान में भी जितना बाहर की अस्थिरता है उतना लोग व्यवहार तो वैसे ही चलेगा। तो दो कसा चौकड़ी का अभाव, कसा चौकड़ी मिटने से हुआ है वो। आनंद बढ़ने के साथ तो असली नाप करना हो अहंकार के अभाव का तो 3 कसा चौकड़ी का अभाव स्थिरता से नापो, और 4 कसा चौकड़ी का अभाव से स्थिरता से नापो। मैंने इससे बिल्कुल मत नापो कितना बोला कितना नहीं बोला। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना प्रवचन दिख रहे हैं इसमें, इतने लोग हैं। देखो ज़्यादा पैसा रखोगे तो ज़्यादा मान कसाय होगी, ज़्यादा कपड़ा होंगे तो ज़्यादा मान कसाय होगी, और ज़्यादा फला होगा तो ज़्यादा मैसा होगा। इसलिए वो लोग बिल्कुल इसी मूड में कम करो कम करो कम करो, समझ गए? बिल्कुल अभी बिल्कुल अपने लोगों में भी ये कहा जाए कम करो कम करो। क्यों? फालतू का करना, फालतू क्यों करना? जब खाना नहीं तो करना क्यों? हमें पंडित साहब ने उल्टा सिखाया, मैंने उल्टा सिखाया मतलब तुम्हारी वहाँ से सीधा सिखाया। बस मैं हमेशा ऐसा कहता था, हमें तो हम ज़्यादा नहीं रख रहे, ज़्यादा नहीं रख रहे, हमारे पास इतने कपड़े इतने सामान इतने, तो हमें नाराज मना करती ऐसे नहीं करो। तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए चाहिए तो 10 जोड़ी रखो। तो हमें लगता है कह रहे आप, बोले कहीं मुझाज को आहार दान देना हो, कोई साधन भी आ जाए, ब्रह्मचारी जाए, त्यागी आ जाए, उनकी गीला कपड़ा हुआ नहीं हो, तुम्हारे घर में सूखे कपड़ा रखे हो, झट पहन लो, आहार दान दे। कैसे दो बताओ, कैसे दिलाओगे? हम पे तो है ही नहीं भैया, हम पे तो है ही नहीं। जो लोग चौका देती है ना, आहार बनाती है मुनिराजों का, आहार चौका लगाते हैं ना, उनके घर में महिलाएं 4-4, 6-6 साड़ी सुखा के रखती हैं एक्स्ट्रा, काहे के लिए? अब कोई छिप गया, खुद ही छिप गए, कोई दूसरा छिप गया, अब क्या करो? झूठ बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि का है शुद्धि, ऐसा थोड़ी हो, झट कपड़ा बदल क्या है, कोई आ गया आप बदल लिया जाओ करना, ऐसे होता है प्रैक्टिकल। ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होता कि हमें कहीं मतलब नहीं। हमसे कहते थे बिल्कुल, मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा कि गद्दा बिस्तर ज़्यादा होना चाहिए। सही, तुम भले ही नहीं लेते बिस्तर, अब हमारे देखा चेतन विभाग में खूब बिस्तर रखने चाहिए। बिस्तर हम नहीं लेते, जबकि मैं नहीं लेता गद्दा बिस्तर, लेकिन आधी रात को कोई आ जाए, दिन में से कोई आ जाए तो बात चाहिए कि नहीं चाहिए? ठंडों में तक रजाई चाहिए कि नहीं चाहिए? अब रजाई हम सुखाते थे जबकि, है धूप दिखाना करना, क्या भले हमारे काम नहीं आती, दिखा ये अपन बेकार में आरंभ को पाप कर रहे, अपन जबरन हिंसा कर रहे, अपन जबरन कर रहे, ऐसा नहीं होता। जिस गुणस्थान में हो पर्याय का व्यवहार करना, समझ गए? अब तुम्हारा बर्तन ही नहीं है, अब कोई कह रहा था, एक व्यक्ति के बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ, 2 लीटर पानी पी रहे थे, उतने ही गर्म करके रख लेते बस। अब उनके घर में कोई आता है देश भर से या नगर भर से, तो उनके सामने पानी छानने लगे। अरे ऐसा क्यों करते हो? 3-4 लीटर पानी छान लो, क्यों? अतिथि संविभाग कैसे करोगे? अतिथि संविभाग कैसे करोगे? अब पंडित हम आ गए मन के घर में, पानी पी के आए हो कि लेके आए हो? बढ़िया बात हो गई, पानी पी के आए लेके आए। अरे भले आदमी तुम्हारे घर आए, तुम साधर्मी हो, तुम भी त्यागी हो, तो हम पानी काकू लेके आएंगे? मतलब कितना ओड व्यवहार। ऐसे भोजन बनाने का है, भोजन इतना बनता है कि कभी कोई आ जाए तो खिला दे, सामग्री रहती है पहले लिमिटेड है तो देखते और अब जी आ गए, 2 रोटी बनाई अपन ने, तो अब बोलो तो कितना गड़बड़ हो गया। नहीं, भोजन इतना बना, कोई आ जाए तो खिला दे, इतना होना चाहिए। ये शिक्षा है, शिक्षा व्रत है। हाँ, ये शिक्षा व्रत है। इतने कपड़े रखो पहनने की, बर्तन, अब बताओ कई बार गिलास विलास नहीं होती तो बेचारे ऐसे पानी पी रहे, तब अरे अच्छे गिलास भर के दियो, अच्छे सही गिलास भर के दियो, क्या करें पे गिलास ही नहीं। अब ऐसे क्रिया में सकोड़ दी तो खुद भी परेशान, सारी दुनिया परेशान। अभिमान तोड़ने के लिए उल्टा काम हो गया, ये तो उल्टा अभिमान हो गया मालूम। अब सुनो अभिमान का फिर, अब मिथ्या अभिमान कैसा होता है? हम तो भैया चाय का छू जाए, गिलास हम नहीं खाए, तो जितने अहंकार हो गया। जागो, हमने मान का त्याग कराया तो तुमने त्याग की मान कर लिया। हम तो 2 बर्तन 4 बर्तन 4 कपड़ा 2, है ना? हम पे जा रहा कुछ नहीं, रखो। अभी लोगों की इतनी गंदी सोच है, मैं इसलिए एक जगह खोल रहा हूँ आत्म समाधि केंद्र, मतलब साल बस शिक्षा 5 साल देनी मुझे हर एक को,
ब्रह्मचारियों को भी और जो आएंगे उनको भी। मैंने ऐसा सोचते हैं कि अपन तो ब्रह्मचर्य ले लेंगे तो फिर अपना जीवन तो समाज के भरोसे। मैंने शादीशुदा हैं, निवृत्त हो गए और अपना पैसा भतीजों को दियाएंगे और भैयों को दियाएंगे, बहुओं को दियाएंगे। कहे अपन तो अब वहाँ जा रहे हैं, सुमत प्रकाश जी हैं बस, अबे सारे जीवन तुम आप खर्चे उठाएंगे। सही घटना सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया जब तुमने पाप बांधा था तो उस पैसे को पुण्य में लगा उन्हें। सही। हम ये तो नहीं कह रहे उनका छीन लाओ, तुमने कमाया, तुम्हारे हिस्से का वसीयत का पैसा है, समय तुम्हारा ही है। सब लगा। तो वे तो टीवी देखेंगे, वे तो भोगों में खर्च कर देंगे, उन्हें दिया है तो वे तो दारू पियेंगे, रात्रि भोजन कराएंगे शादी विवाह में। तो तुम्हारे पैसे का सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ? हम ये नहीं गलत सोच रहे, आप बिल्कुल अपनी वसीयत लेके आओ। हमने किया 2 रुपया की 2 लाख है, 2 रुपये का सदुपयोग कर, खाली आंध में था। सही। अरे दूसरे साधनियों से बात चले करो, कोई गरीब दिख जाए, अरे भैया तुम अच्छे आ गए, कमाने मत जाओ, हमारा पैसा जेब में काम आए। कह तो सको हम, मैं अपने पैसे की बात कह रहा हूँ। मेरा केवल आज तक पैसा मेरा कमाया हुआ अपने पूरा खर्च ही नहीं हुआ, क्यों? समय ही नहीं मिला कभी इस पर खर्च करने के लिए। समय क्यों नहीं मिला? थोड़े से कपड़ा लगते हो, समाज दे ही देती, भोजन भी दे ही रहे, गाड़ी भी दे ही रहे, साइकिल दे ही रहे, बच्चों का शुरू कहाँ हमारा खर्चे का अलग से है। होटल जाने नहीं है, बाजार में कभी खरीदना नहीं, कुछ काम नहीं है तो काम ही नहीं आता। लेकिन उस पैसे से एक फ़ायदा बहुत हुआ, जैसे किसी को दिखाई दिया, हमें बेटे आजा जेल, चिंता नहीं कर, जे है बस आजा, बिल्कुल बेधड़क, समाज के भरोसे नहीं बुलाती किसी, ताकत है झट नहीं। तो ऐसे तुम सबको सिखा दे, अपना पैसा अपनी हिस्सा का पैसा जरूर लो, वसीयत में ले सो ले लो, क्या दिक्कत, सदुपयोग कर। मैंने वो अपना पैसा कैसे हो गया? शरीर अपना है तो वो भी अपना ही है, जो धर्म अपना है तो जो पैसा सबका है। तुम अपना क्यों समझ रहे? मैं अपना पैसा मैं अपना क्यों समझ रहा हूँ? मेरी तो प्रतिज्ञा उस दिन से मेरे लिए नहीं हो पैसे। लेकिन हाँ ऑन अकाउंट मेरे नाम पे है, क्यों लीगली कोई कहे कि तुम कैसे दे सकते हो समाज का पैसा, ट्रस्ट का पैसा तुम कैसे दे सकते हो, तो उसके लिए मेरे अकाउंट में वो पैसा मेरा ही है, वो इसके लिए केवल है मेरा, बाकी खर्चा तो दूसरों पे ही होना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात खोल करके कि अपना पैसे का सदुपयोग करना सीखो। फिर ये नहीं सोचो अब पैसा दें कि नहीं दें, अब फल लाएँ कि नहीं लाएँ, 4 लोग आ गए अपन फल लाएंगे तो 200 रुपये खर्च हो जाएंगे, अरे भैया ये तो बड़ा बेकार काम है, अपन तो अकेले रहेंगे, इससे तो 2 रुपये 2 फल ले आओ, खा लो छुट्टी पर। ये तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तुम साधर्मियों से इसलिए दूर रहना चाह रहे कि 200 फल ना लाना पड़े, 400 फल ना लाना पड़े, किसी का इलाज ना कराना पड़े, कोई की सेवा ना करना पड़े, हमारे तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे। ओह तो पैसा भी ऐसा महत्व हो गया, जे अहंकार है खतरनाक, जे है। अरे इस पैसे को अपना मत समझे, जरूरत पड़ जाए लगा दो। हमने इनको पूछो, इन्हें कभी कोई कहीं मिल जाता, मैं सब जगह कह के आता हूँ, सभी जगह कहीं भी कोई को दिक्कत हो बता दे, हो जरूर बता। तुम बच्चे तुम्हारी नज़र में आते हो बता दो, कहते कर मदद कर देगी। अपन करना है उनके लिए तो है सब कुछ। हम और तुम अलग थोड़ी हो। जैन शासन की गुलदस्ता हो, क्या कहता है बगीचा, गुलशन, उसमें फूल हो तुम सब, हम सब अलग अलग कहाँ से हो गए? हमारा पैसा हमारा नहीं तुम्हारा ही है, तो तुम्हें भी कहीं लगाई दिखाई देगी इसकी मदद की जरूरत है पर बिल्कुल कर देंगे, अपनी क्या दिक्कत है। अभी तक इतनी खुशी होती है, जगह जगह से फ़ोन आता है कि वो बच्चा अनाथ है, भेज दो, कोई दिक्कत, कि उसका पति हैरान कर रहा है। देखो तुम में ताकत हो तो आ जाओ, हमें कोई दिक्कत। हम पति पत्नी का बिछो नहीं कराती, तुम तोड़ फोड़ कर दे तो वहाँ पति दुष्ट है तो तुम छोड़ दे। तुम पहले तो पापों की निर्जरा कर सकते हो, उसके पास तो कर लो जितनी कर सकते हो, चंदन वाला की तरह, और फिर नहीं बने तो आ जाओ, कोई बात नहीं। आत्महत्या मत करो, सीधी सी बात, धर्म करो, आत्मकल्याण करो, मदद कर देंगे, क्या करना आपने को। मैंने व्यवहार की भाषा कह रहे, तो उस पैसे को भी अहंकार नहीं वो मेरा है, तो लोग व्यवहार तो चलता रहा, लेकिन अंदर में उसका अहंकार नहीं हुआ, उससे बड़ा नहीं हो गए। अब जैसे इसमें बता दी ऐसी क्रियाओं से मुझे कभी लगता ही नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ बिल्कुल अंदर से,
मुझे लगता ही नहीं मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रिया पालता हूँ, बहुत विवेक करता हूँ, मुझे कुछ लगता ही नहीं है। आज तक नहीं लगा मैं बहुत प्रवचनकार हूँ कि लेखक हूँ। मुझे अपनी कमियां पता है। कहाँ है यथाख्याचारित? उसमें इतना बढ़िया लिखा है अष्टपावड़ में, देख लें 50 से 54 पेज, कौन सा पेज, पढ़ ही ले। हमने कई बार कहा पढ़ो, एक आध पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, एक दिन पढ़ो, आज ही पढ़ लो। उसमें इतना बढ़िया लिखा है 50, आपका भाषा बहुत ही अच्छी है उसकी, तो 50 मूर्खों में बैठ करके अपने को मेहनत नहीं समझना। सही, अच्छा। हाँ, ऐसा लिखा है। 50 मूर्खों में अपने को बैठा के प्रवचन करने लगे, अब अपन मेहनत हो गए बस। हम प्रवचनकार हैं, हम प्रवचनकार हैं, नहीं भैया प्रवचनकार हैं। सही। अपन तो साधारण बात चल रहे, बैठते चर्चा करते बस, खत्म, इतना ही है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ भैया, एक जलते हुए संसार में से, महल में से, जैसे कोई एक दूसरे की मदद करता है, ऐसे हम मदद कर रहे तुम्हारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। तुम्हारी योग्यता है, तुम आ गए, सुधर गए, बहुत अच्छा। हमें तो ये भी नहीं लगा हमने सुधार दिया। हम कहा हम हुए कौन सुधारने वाले? हम सुधार रहे होते तो सारी दुनिया ही सुधार देते फिर से। नहीं, तो अब जी है भेद विज्ञान का मजा जी। बाहर में हम कह देंगे हमें आ जाओ, अंदर में पता हम कैसे कर सकते, तुम्हें स्वतंत्रता ना हो तो इसलिए अहंकार के नाप बिल्कुल क्रियाकांड में भी घुस जाएगा, पढ़ाई में भी घुस जाएगा, शिवसम में भी घुस जाएगा, हर कहीं घुस जाएगा वो तो। इसलिए सबसे पहले असली अहंकार समझो, ध्रुव में अहम करने वाले के समस्त अहंकार मिटते हैं। क्या बोला? ध्रुव में अहंकार करने वाली परिणति के समस्त अहंकार मिटते हैं। थोड़ा और सुधार करो, बिना मिटाए मिटते। इसलिए एक एक विकल्प नहीं करना पड़ता। इसका अहंकार जितना बाकी रह गया, अब क्रिया का अहंकार जितना बाकी रह गया, अब वाणी का अहंकार जितना बाकी रह गया, अब देह का वाणी बाकी रह गया। ऐसे एक एक अहंकार जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। हो गया काम, कितना सरल हो गया बता। जिसको बाबू भाई जी कहते थे एक घड़ा सीधा रखते ही सारे घड़े सीधे रखाने शुरू हो गए। एक घड़ा सही रख लो, जैसे उल्टे घड़ा थे। अब क्या बताएं, क्रिया में अहंकार हो गया, लेखन पठन पाठन में अहंकार हो गया, फला में क्या हो गया अहंकार। एक घड़ा सीधा हुआ सारे, समझ गए? अब ये सरल हो गया, कितना सरल हो गया। हमने इसलिए कहा कि मुझे मालूम है जिसकी विवेचना इतना दुख दे रही है अहंकार की, तुम्हें अहंकार है, तुम्हें अहंकार है। जैसे मैं कई बार कह देता हूँ ये मैं ही कह रहा हूँ, या मैं नहीं लिखा है, तो ये अहंकार के लिए नहीं कहता, मैं अपने दायित्व के लिए कह देता हूँ। कई बार हमारे दायित्व है, ये बात अलग कह रहा हूँ, मैं कह ही रहा हूँ, मैं अलग कह रहा हूँ, तो इस पर विचार करो। अलग कह रहा हूँ का मतलब विचार करो, गलत हो तो मुझे बता देना कि भाई गलत है, आपका अलग कहना ठीक नहीं है। ऐसा है कि पत्र पे बन ने अपना नाम लिखा, हाँ, तो अहंकार थोड़ी है, अहंकार थोड़ी है, हमारा कुछ जिम्मेदारी है। तरह ही देना। आगे बात समझ में आई? ये जल्दी परेशान नहीं होना, अहंकार हो गया कि नहीं हुआ, और अहंकार की भाषा क्यों बोल रहे। अहंकार की भाषा का नाम भी अहंकार नहीं है। भाषा तो बोली जाएगी मैंने किया है, क्या कहने कहीं क्या करेंगे बता। कई प्रसंगों पे उसी भाषा से काम चलता है। सब जरूरत ही, मैं फिर कहता हूँ एक शब्द में सब कह दिया, एक वाक्य में, समस्त लोक व्यवहार पर्याय के आश्रय से होता है। तुम चिंता नहीं करो, हम करोड़पति हैं, सब खर्चा कर देंगे। तो ये कोई अहंकार की भाषा थोड़ी है, वो आपको फ्री कर रहा है। चिंता नहीं करो, तुम्हारी बच्ची हमारी बच्ची है, कोई बात नहीं, हो जाएगी सारी, जरूरत पड़े करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? अतिमव्य क्यों प्रशंसनीय हुई? उनके पास कुबेर जैसी संपत्ति थी, बहुत पैसा था, और खुद सफ़ेद का साड़ी पहनती थी, विधवा थी ना, और 1-2 साल में विधवा हुई थी। ज़्यादा समय, मैंने शादी हुई और 1-1.5 साल में विधवा हुई, बहुत छोटी उम्र। एक कुमार आया था, बस एक बच्चा का जन्म हुआ और पति युद्ध में मारा गया। तो बिल्कुल इतनी छोटी उम्र में ना, 19-20 साल की उम्र से विधवा, तो सादा जीवन, और एक भोजन करती थी, 3 बार पानी पीती, ऐसे सिंपल रहती, सिंपल। और पठन पाठन में उपयोग लगाया, और कोई रास्ता नहीं था, कुशील का रास्ता तो अपना नहीं था, तो पठन पाठन में उपयोग लगाया। अब उनको यही लगता था इस पैसे का क्या करें, छोड़ के मरते हैं तो कोई भी लूटेगा पाटेगा, और रिश्तेदार उल्टी सीधे काम करेंगे। उन्होंने अपने हाथों से कुबेर जैसी संपत्ति से 10,000 ग्रंथों की प्रतिलिपि कराई, और किसी की भी शादी सगाई या बच्चे होते थे, कुछ भी होता था,
कुछ भी होता था तो उसको एक ग्रंथ और एक भगवान की प्रतिमा भेंट करती थी, क्योंकि मंदिर बनना बड़ा कठिन काम था। तो गृह चैत्यालय के लिए सोने की मूर्ति देती थी। 1500 जवाहरात की मूर्ति बनाई थी उन्होंने, जवाहरात की मतलब कीमती रत्नों की प्रतिमा, और सबको भेंट कर दी। और एक ही प्रेरणा कर दी, एक प्रतिमा, इससे तुम देव दर्शन करना, रोज कहीं भी जाओ, शादी हो गई तुम्हारी, इसकी पूजा करना, इनकी बिना देव दर्शन के नहीं रहना, पहला नियम। और दूसरा सास पढ़ना, और फिर जब समृद्ध हो जाओ तो 5 ग्रंथ इनकी प्रतिलिपि करा के दूसरे को दे देना। इतना काम कराया उन्होंने। कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास पैसा हो मैं तो 3 लोग में बहुत काम करूँ। काम कम है, और जित बहुत संकीर्ण सोच है, हम क्यों अपना पैसा दें, तुम छोड़ के मर जाए भले आदमी। पैसा के बारे में इन्होंने क्या लिखा, रनगढ़ साहब का आचार्य में, जो भोगे उसका है। क्या लिखा है, जो भोगे सो तुम्हारा है नहीं, ढूंढ रहा हो तुम तो। तुम करोड़ रुपये छोड़ के मर गए, तुम्हारा है कब वो तो जो भोगेगा, जो ले जाएगा, चोर ले जाते चोर का है, डाकू ले जाएंगे तो डाकू का है, थानेदार ले जाएगा तो थानेदार का है। इसलिए मेरे तो बस चलता है, पैसा है निपटा दिया, हमारा है। उसमें लिखा है, पढ़ लेना, जितना तुमने दान किया वो ही तुम्हारा है। उत्तम त्याग के प्रकरण में, बाकी तो खाया खोया बह गया। जितना तुमने दान दिया अर्थात सदुपयोग किया उतना तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा है ही नहीं। इसलिए मेरी बिल्कुल शुरू से ही दिमाग में है बैंक बैलेंस छोड़ के नहीं बनना। शेयर मार्केट तो खत्म है ही नहीं मेरे पास, कोई नहीं है, कोई आइटम नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई फला नहीं, कोई ये नहीं, कोई बिल्कुल कोई है ही नहीं, रखा ही नहीं, शुरू से ही नहीं रखा। काय रियल है। सदुपयोग करके जाएंगे। अब जितना पैसा कैश है उसका सदुपयोग करते बस, समझ गए। सबको बहुत शिक्षा है इसमें। तो अहंकार तोड़ने के लिए उल्टे उल्टे उपाय कहिए आज तक, आज मैं सीधा उपाय बता दिया, कितना सरल उपाय, ध्रुव में अहम करो बस, बाकी सब अपने आप हो जाए। कोई एक विकल्प मत जीतना, और ना ऐसे डरना हमें अहंकार हो गया, हमें अहंकार हो गया। अरे कहाँ अहंकार हो गया, कोई अहंकार नहीं हुआ। ये सब मिले छिपासा है समझाने की। असली अहंकार तो वह है जो तू ध्रुव में अहम नहीं करता। अब देखो अहंकार की अब असली परिभाषा बताए, अभी तक तो बहुत डिटेल कर दिया ना, असली परिभाषा ना ध्रुव में अहम करना है, ना पर में अहम तजना है, ध्रुव में ही अहम रहता है। सो अहम को नहीं जानता, बस इसका नाम अहंकार है। मिठास तो शक्कर में ही रहती है, जानती नहीं है। भावों से कौन बड़ा हुआ, पर्याय से कौन बड़ा हुआ, मोह राग दे से कौन बड़ा हुआ, कर्मों के उदय से कौन बड़ा हुआ, जब तुम ही कल्पना कर रहे, तुम ही कल्पना कर रहे, बाकी तो कोई बड़ा तो हुआ नहीं। असली अहम तो वही है। अर्थात सच बताएं तो स्वयं में अहम करें और पर का अहम तजें, ये विकल्प भी नहीं रहा, ये विकल्प भी उपदेश से लिए बस। तो फिर क्या करें, बस कुछ नहीं, मस्त रह रहे। अब हम क्या मस्त रह रहे कि हम अहम है ही हमारे में पहले से ही। वस्तु स्वरूप से देखा तो अहम तो हमारे में था, वस्तु स्वरूप से बाहर तो गए ही नहीं था कहीं, केवल हमें मिथ्या ज्ञान हो रहा था जबरदस्ती का, जबरन में हो रहा था। इसके लिए दृष्टांत संस्कृत में आया, संस्कृत में एक दृष्टांत है। वो सियार था, सियार सो सुबह सुबह सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ तो उसकी वो परछाई ऐसी बड़ी बड़ी परछाई बड़ी बनी, तो देख के बड़ा खुश, उधर बहुत बड़ी परछाई बन रही, पीछे सूरज है ना। देखो कितना मोटा, देखो कितना लंबा चौड़ा, मजा आ गया, खुश, बड़ी खुशी में घूमता रहा। अब 11-12 बज गई, सुबह सिमट के नीचे आ गई, तो बिल्कुल ना हाथ दिख रहे ना पाँव दिख रहे, तो सिमट के इतनी ऐसी छाया दिख रही है पेट की, और दिखाई नहीं रहा कुछ, थोड़ा सा चेहरा ऊपर के दिख रहा। अब भयंकर दुखी और मर गए। अपन 6 घंटा से घूम रहे हैं तो दुबले हो गए, गल गए, देखो कितने गल गए, अरे राम राम। 6 घंटा में कितना पसीना के साथ गल ही गई, बताओ। टेंशन करते करते भगवान का नाम लेने लगा, तो फिर सूर्यास्त होने लगा, फिर बड़ी हो गई, भगवान की कृपा। हुआ कुछ था ही नहीं।
ऐसे ही तू ध्रुव तो ध्रुव ही था। हम मानता रहा पर हम तब भी नहीं हुआ। हाँ, निज अहम को नहीं तजत है, पर अहम को नहीं करत है, फिर भी भरम से मानता, विश्व माही अहम है। विश्व माही अहम है, पूरे लोक आलोक में अहम है मेरा। इसके लिए 8वें नंबर के कलश में लिखा है विश्व रूप करता है। क्या करता है? विश्व रूप कर देता है। हाँ, जो अपने को ज्ञायक नहीं जानते वो अपने आप को विश्व रूप अनुभव कर मानता है। विचार में भाई। नमो जी नम, नमो जी नम। निज निधि निज में बता